हेलो जी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉर्मिंट। मेरा यूट्यूब चैनल स्कॉर्मिंट पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैं आज आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 को करा दूंगा। कौन सा चैप्टर है? एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, तो ये मैंने फिगर लिया और कहता है कि भाई एक लाइट हाउस है ना। एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस पहचानते हो? लाइट हाउस मतलब समुंदर में टावर जैसा कुछ बनाया जहाँ में इंसान खड़ा होके ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आपका शिप कहाँ में क्या हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है समंदर पे, है ना। तो एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस से दो शिप है ना। ये हो गया आपका शिप, ये शिप है, ये दूसरा शिप है, ये दूसरा शिप है, ये शिप दूसरा वाला है जी, ये शिप 2, ये शिप 1 या शिप 1 ये शिप 2 मान लिया। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो लाइट हाउस है उसका ऊंचाई 75 मीटर है। ओके, इसका ऊंचाई 75 मीटर और लाइट हाउस का ऊपर से दोनों शिप पे डिप्रेशन हुआ कितना डिग्री का डिप्रेशन है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का डिप्रेशन है ना। 30 डिग्री और 45 डिग्री का। अच्छा, तो क्या है? ये आपका एक शिप, ये आपका एक शिप, दो शिप है। ठीक है, एक लाइट हाउस का ऊंचाई है 75 मीटर, वहाँ से एंगल डिप्रेशन हुआ, मतलब ऊपर से देखा गया दोनों शिप को। तो डिप्रेशन जो हुआ, एक एंगल 30 डिग्री और एक एंगल 45 डिग्री का। ओके, तो देखो डिप्रेशन कहाँ में होता है? डिप्रेशन हमेशा ऊपर में होगा ना, एंगल ऊपर में होता है, और एलिवेशन बोलने से नीचे होना है। ठीक है, तो डिप्रेशन होने से आप ऊपर में, तो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनना ज़रूरी है ना, ग्राउंड के साथ हमेशा एंगल बनना है, चाहे वो डिप्रेशन हो या चाहे वो एलिवेशन हो। अब मिट्टी को तो भाई इसको मैं ऊपर उठा नहीं सकता हूँ मैं थोड़ी हनुमान नहीं हूँ। ओके ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ इंसान का बच्चा कि मैं इसका साथ पैरेलल बना लूँगा। ये मैं एक पैरेलल लाइन बना लिया, तो पैरेलल लाइन होने से क्या हो गया? देखो अब ये एंगल बन गया है ना, ये एंगल बन गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये एंगल हुआ 45 डिग्री। अब आप भले बातें जानते हो कि ये पैरेलल है ना, पैरेलल होने से, एक ट्रांसवर्सल होने से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है ना। तो अगर ये एंगल 30 है तो इसका साथ जाके कहाँ में बना भाई? यहाँ में बन गया, ये हुआ 30 डिग्री, ये 45 है। अब देखो यहाँ में आके क्या बन गया? ये अल्टरनेट एंगल, ये वाला हो गया 45 डिग्री। ओके, अच्छा कोई बात नहीं। अरे यार, इसको नहीं मिटाना था ना सर, इसको नहीं मिटाना है। ये 75 यही तो आंसर ला के देगा। और क्या है, हम लोगों को क्या ढूंढना क्या है कि डिस्टेंस ऑफ द टू शिप्स दोनों का दूरी कितना होगा। दैट मीन्स मुझे ये जगह का जानना है। ओके, तो कोई बात नहीं है। प्रोसेस क्या है, सॉल्व कैसे होगा वो आपको टेंशन नहीं लेना है ना। मेरा कहना मानो तो जो भी डिग्री दिया गया है उसको यूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले 30 डिग्री यूज़ करेंगे या फिर 45 डिग्री, आपका मर्जी है ना। तो अगर 45 डिग्री यूज़ करना है तो ट्राइंगल कौन सा लेना है भाई? ABC। ओके, तो चलो मैं शुरू करने वाला हूँ इसका सोल्यूशन। तो मैं क्या लिखूँ? इन ट्राइंगल ABC, और क्या है लेना, क्या है देखो दिया है परपेंडिकुलर, और कैलकुलेशन करना है मेरे को बेस पे, है ना। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देगा? PB/B होते हैं tan का थीटा, tan थीटा। समझ में आ रहा है ना, क्या दिया और क्या लाना है? दिया है परपेंडिकुलर, लाना है मुझे बेस। ओके, तो P और B का परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan थीटा देगा, तो हम यूज़ करेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब थीटा कितना लेंगे? 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस क्या है भाई? BC। ओके, चलो जी चलो। अच्छा, अब tan 45 1 है ना। AB कितना है? AB का वैल्यू है 75 मीटर, लगा लिया
75 मीटर, BC का BC जैसा का वैसा रहा। इसका नीचे भी तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC 1 जा BC और 75 1 जा 75 मीटर। ये मेरा BC का वैल्यू निकल के आया। ओके, नेक्स्ट अब मुझे 30 डिग्री यूज़ करना है। तो 30 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे भाई? 30, ये देखो ये ट्रायंगल ABD। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। अब लेंगे हम ABD ट्रायंगल। तो क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल ABD को, तो यहाँ में भी वही है, परपेंडिकुलर है और कैलकुलेशन मुझे बेस में करना है ना, PB tan थीटा। तो 10 का कितना डिग्री है? 30 डिग्री। डायरेक्ट लिख लिया मैं 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हुआ AB और बेस क्या है अभी 30 के लिए? B से लेकर D तक है ना, B से लेकर D तक BD लिया मैंने, BD। ओके जी, 10 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3। AB क्या है? 75 मीटर। अच्छा, अब देखो, अब सुनो मेरे बात। क्या है, मुझे ढूंढना था CD। आग यहाँ में मेरा पास वैल्यू आया BC, ढूंढना था CD, काम बना नहीं है। यहाँ में आ गया देखो BD है ना, यहाँ में आ गया BD। तो मुझे ना BC चाहिए ना BD चाहिए, मेरे को तो भाई CD चाहिए ना, है कि नहीं? अब क्वेश्चन एराइज होता है, तो सर आपने बहादुरी दिखा के इस BC को फिर लाया ही क्यों? देखो बात सुनो मेरा, डिग्री जो भी दिया वो यूज़ होना ही पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व होगा ही नहीं। आप ट्राई करके देख लो। ओके, तो अब क्या है कि देखो BC तो ला दिया, डिग्री यूज़ किया मैंने, BC आ गया, मेरा कोई गलती नहीं है ना। अब 30 डिग्री लिया, अब यहाँ पे BD महाराजा के बैठा हुआ है भाई, लेकिन मुझे BD नहीं चाहिए। आप इंसान का दिमाग चलाएगा ना हम लोग। क्या है देखो, मुझे लाना है CD, लेकिन आया है BD। तो क्या मैं BD का बदले BC प्लस CD लिख सकूँगा? BC प्लस CD, एक बार सोच के देखो। BC और CD को अगर मिलाया जाए तो BD ही तो बनेगा ना। तो मैं BD को रिप्लेस कर दूंगा, क्या लिख दूंगा? BD का बदले लिख दूंगा मैं BC प्लस CD। ओके, क्योंकि जिस जगह को कैलकुलेशन करना है वो कहीं ना कहीं से मेरा कॉपी में आना तो पड़ेगा ना। अच्छा, तो क्या लिखूँ? BC प्लस CD लिखे। अच्छा, अब देखो 45 डिग्री यूज़ किया था, अब ये BC आया था, BC यूज़ होगा ना, यहाँ में BC यूज़ होगा, CD अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसलिए जो भी डिग्री दिया वो यूज़ कर लेना है आपको। √3 75 और ये BC कितना है भाई? 75। साथ में क्या चलते रहेगा? CD। ओके, अच्छा, आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 75 1 जा 75, CD 1 जा CD और √3 × 75 इंटू होगा नहीं, इंटू में रह जाएगा। ओके, अब CD लाना है, देखो CD लाना है, 75 को उधर फेंकूंगा मैं, CD 75 √3 और ये आपका प्लस का 75 इधर आके होगा माइनस का 75। अब बोलो क्या ये दोनों वैल्यू माइनस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं। अगर इसमें भी √3 होता तो माइनस हो जाता। ओके, वो तो मामूली से एक कॉन्सेप्ट है, आपको भी मालूम है। तो माइनस अगर होगा नहीं तो इसको कॉमन लेके रख दूंगा मैं। क्या है? 75 को मैं कॉमन लूँगा, √3 माइनस 75 से 75 को डिवाइड, कॉमन मतलब डिवाइड देना है ना। 75 से 75 को डिवाइड दिया तो मुझे √3 मिला, 75 से 75 को दिया तो 75 1 जा 75, साथ में यूनिट मीटर। तो देखो आ गया ना आंसर। क्या आया आंसर? कि डिस्टेंस ऑफ द शिप, डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 75 √3। तो अब मैं यहाँ में ऐसा लिख दूंगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द टू शिप्स इज इक्वल 75 √3 माइनस 1 मीटर। अब बात है एग्जाम में आप लोग को ऐसा नहीं करना है, वो तो मेरा जगह को सेव करना है ना। सोल्यूशन ये सेंटेंस को आपको नीचे लिखना है। ओके, ठीक है, इसको देख लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। तो जी ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो कहानी क्या है भाई? कहानी है कि ये देखो एक बैलून है, एक बैलून यहाँ में था। ओके, एक बैलून है जो कितना हाइट पे है? 88.2। तो आप बोलेगा सर आपका यहाँ में तो 2 बैलून है। नहीं, वो एक्चुअली ये मैंने टाइम को सेव करने के लिए ये पहले ही बना लिया। आप मेरा बात को सुनो। एक बैलून था, यहाँ में एक लड़का खड़ा था, है ना।
एक बैलून जो 88.2 मीटर ऊपर में था। ओके, तो एक बच्चा ने उसको जब देखा तो एलिवेशन पाया उसने 60 डिग्री, एंगल एलिवेशन 60 डिग्री। ओके, कुछ टाइम बाद बैलून जो हवा का वजह से ट्रेवल हो गया ना, आगे बढ़ गया। ओके, बैलून इधर जाके थोड़ा डिस्टेंस चला गया। तो अब दूर में पूछा तो लड़का ने फिर से देखा तो अब पाया उसने 30 डिग्री। ओके, क्या है, बैलून पहले इस पोजीशन में था तो एंगल एलिवेशन 60 हुआ। कुछ टाइम बाद बैलून थोड़ा हवा का वजह से थोड़ा दूर चला गया, तब एंगल एलिवेशन हुआ 30 डिग्री। और जिसका हाइट बैलून कितना ऊपर में है, 88.2 मीटर। ओके, बैलून का हाइट क्या है, 88.2 मीटर ऊपर में बैलून है इसमें। ठीक है, अब हुआ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है भाई, तो ये बैलून जो यहाँ से जो यहाँ में आया हुआ है, इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ना। बैलून यहाँ में था, अब यहाँ में है, दैट मीन्स आपको कौन सा जगह जानना है, दिस प्लेस को। ओके, अब मेरा बात सुनो, सॉल्व कैसे होगा मालूम नहीं है, मेरा बात सुनो, जो भी डिग्री दिया अब यूज़ करो और बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सब 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को धमाधम यूज़ कर देंगे, है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल का है ABD ले लेंगे हम, है ना। ABD ले लिया, ABD आपका मर्जी है, आप ABC को भी ले सकते हो, सॉरी ABC नहीं, ACE। ओके, तो मैं ABD ले लिया। तो क्या लगाना है, देखो दिया है परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर दिया है, हाइट दिया हुआ था और कैलकुलेशन बेस में करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, कैलकुलेशन कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 का जैसा। हाइट दिया है और कैलकुलेशन बेस में करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देगा भाई, टेन थीटा ला के देगा सर जी, मारे को पता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 10 का थीटा कितना है, ये कितना है हमें इस ट्राइंगल में 60 डिग्री है। ओके, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, बी से लेकर डी तक बी डी, बेस क्या है नीचे वाला ए बी लिया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ए बी का तो वैल्यू मालूम नहीं हमारे को, बी डी मालूम है क्या, ऑफकोर्स है सर, क्योंकि ये बैलून, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि ये बैलून जो है कांस्टेंट हाइट पे है, यहाँ में जो हाइट था वहाँ में भी वही है, क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया। सो अगर यहाँ में 88.2 में बोल ही दिया है ना, तो हाइट जो क्या है 88.2, सो मेरा BD भी 88.2 होगा, BD जितना होगा CE भी उतना ही होगा। तो BD क्या लेंगे हम लोग अभी 88.2। अच्छा, एक काम करूँ मैं, 1060 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होते हैं, है ना। BD कितना लिया जाए, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, और बेस क्या है भाई 88.2 मीटर, और बेस हो गया AB। अच्छा, इसमें एक बार मैं क्वेश्चन का ज़रा सा देख लूँ, ये जो लड़का उसका हाइट कुछ बोला है कि नहीं। हाँ, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ, ये जो आपका बॉय है उसका हाइट जो दिया हुआ है वो 1.2 दिया हुआ है, बॉय का हाइट। ओके, क्या है 1.2 मीटर, सॉरी मेरा गलती के लिए। तो 1.2 अगर हुआ तो देखो ये हाइट जो यहाँ से लेके वहाँ तक होगा हाइट। ओके, क्या है, एक 1.2 मीटर लंबा लड़का, उसने बैलून को देखा, है ना, और बैलून का हाइट जो ज़मीन से, ये ज़मीन है, ज़मीन से हाइट कितना है भाई 88.2, और मुझे कैलकुलेशन करना है ऊपर में, है ना, ऊपर में कैलकुलेशन करना है, क्योंकि फिगर एक्चुअली बुक में दिया हुआ है। ओके, तो ये मेरा कैलकुलेशन ये ऊपर में हिस्से में होगा, सो मुझे ये नीचे वाला वैल्यू चाहिए नहीं, है ना। तो अगर ये 1.2 है तो यहाँ से यह जगह भी 1.2 होगा, ठीक है। तो 88.2 से 1.2 को माइनस करने से क्या होगा, 2 - 2 0, और 88 से 1 जाने से 87 मीटर। ओके, तो मेरा ये ट्रायंगल का हाइट 87 मीटर लेना है। मेरे से गलती हुआ, क्वेश्चन को मैंने अच्छा से पढ़ा ही नहीं। ओके, माफ़ी मुझे माफ़ी दे दो ठाकुर। अच्छा, अब हुआ इसका नीचे 1 है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, √3 × AB, √3 AB
और 87 बन जाए 87। अच्छा ठीक है जी। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ए बी इक्वल टू 87 √3 आएगा डिवाइड होके, है ना। अब √3 को हटाना है, मारे को √3 हटाना है। तो अगर मैं रूट को नहीं लिखा तो वही वैल्यू ऊपर में इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, है ना। सीधी सीधी बात है भाई। अगर रूट को आपने लिखा नहीं, वही रूट ऊपर में इंटू हो जाता है अपना वैल्यू को लेके। ओके, अब क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 कैरी 27, 2 3 9 जा 27 मीटर। ओके, तो क्या हुआ, मुझे इस डिग्री को यूज़ करना ही है। सो मैं 60 डिग्री को यूज़ किया और पाया ए बी का वैल्यू 29.3 मीटर। अब क्या करना है मुझे को, 30 डिग्री यूज़ करना है ना, 30 डिग्री यूज़ करना है। तो इन ट्राइंगल क्या लेंगे अभी 30 डिग्री के लिए, ए सी ई में जाके फिर से वही 10 थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब 10 का थीटा कितना है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होगा भाई 30 डिग्री के लिए, सी से लेके ई तक, सी ई। बेस क्या होगा भाई 30 डिग्री के लिए, ए से लेके सी तक, ए सी। ओके, अच्छा 10 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 सी ई। तो सी ई कितना होगा 87 ही तो होगा ना। देखो ना 88.2 से तो इसको हम छोड़ दिया क्योंकि मेरा कैलकुलेशन यहाँ में होना है। 88.2 से ये 1.2 माइनस कर दिया मैं 87। तो सी होगा 87 मीटर ए सी। आप बोलो देखो ए सी चाहिए क्या, चाहिए क्या ए सी चाहिए नहीं, क्योंकि ये बेलून ने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, बी सी को ढूंढना है मुझे, है ना। बी सी चाहिए तो बी सी को कहीं ना कहीं से मेरा कॉपी में लाना होगा बी सी को। तो कैसे लाऊँ मैं, सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन का जैसा कि ए सी मेरे को चाहिए ही नहीं, ए सी का बदले मैं लिख सकाऊँगा ए बी प्लस बी सी। ओके, क्योंकि ए बी और बी सी को मिला देने से फिर से ए सी तो बनेगा ना, ए बी प्लस बी सी। ओके, अब देखो ये ए बी का वैल्यू अब डाल दो हमें, है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 और ये 87 ए बी का वैल्यू क्या पाया 29√3 और साथ में क्या है भाई बी सी। ओके, अब चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा 87 इंटू √3, ये तो 1 इंटू 29 साथ में √3, 1 इंटू बी सी 87 इंटू √3, 87 √3। ओके, अब बी सी अगर चाहिए होगा तो 29.√3 को माइनस करा लो, क्या होगा माइनस होगा, ये आ गया माइनस हो गया तो बी सी आया। अब देखो इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, मतलब लाइक टर्म सेम है, सो मैं माइनस कर सकूँगा। 87 से 29, 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 2 5, साथ में √3 मीटर। तो क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज 58.√3 मीटर। ओके, अच्छा मैं कभी झुकूंगा नहीं पुष्पा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन में बोला कि एक टावर है जिस टावर से एक आदमी, एक इंसान है ना, इंसान है क्या, एक हाईवे में क्या हो गया ये मेन, हाँ क्या है ये एक हाईवे है ना, रोड है, और यहाँ में कोई इंसान खड़ा था। उसने क्या किया, एक गाड़ी को ऑब्जर्व किया रोड पे, ठीक है, रोड पे ऑब्जर्व किया, और वो गाड़ी क्या हो रहा है टावर का तरफ आ रहा है गाड़ी, है ना। फिलहाल आपका कार यहाँ में है। ओके, तो उसने देखा तो एंगल डिप्रेशन पाया उसने 30 डिग्री, है ना। देख लेते हैं भाई 30 है कि नहीं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा चलो जी चलो। अच्छा क्या पाया कि टावर का ऊपर से एक आदमी जिसने एक कार को ऑब्जर्व किया, वो कार क्या हो रहा है टावर का तरफ आ रहा है, और एंगल डिप्रेशन कितना पाया 30 डिग्री।
अब डिप्रेशन है, ऊपर में बनना ज़रूरी है, तो आप बनाओ इसको, ये बना लिया तो ये पाया 30 डिग्री। सो देखो ये पैरेलल है, अगर ये 30 होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट, कुछ टाइम बाद गाड़ी क्या हो गया, इस पोजीशन में आ गया है ना। गाड़ी जो अब देखो मैं पॉइंट का नाम दे दूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। ओके, तो क्या था, इस पॉइंट में था, अब गाड़ी चलते चलते आ गया पॉइंट सी पे नज़दीक। अब इसने फिर से ऑब्जर्वेशन पाया कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब इसने ऑब्जर्वेशन पाया 60 डिग्री का। तो देखो ये एंगल अगर 60 हुआ तो ये जो लाइन का वजह से अल्टरनेट ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। अब हुआ क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई जो इस पॉइंट से जो इस पॉइंट में आया कार, टाइम कितना लिया इसने, 6 सेकेंड। कितना लिया, 6 सेकेंड लिया टाइम। ओके, 6 सेकेंड टाइम लिया, 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ में आ गया। अब क्वेश्चन है तो फिर सी से, पॉइंट सी से टावर का फुट में, पॉइंट सी से फिलहाल जिस पोजीशन में कार, वहाँ से टावर का फुट में आने के लिए टाइम कितना लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक टावर है जिसका ऊपर एक आदमी खड़ा है, उसने गाड़ी को देखा तो पाया 30 डिग्री का डिप्रेशन बना दिया ऊपर में। 6 सेकंड बाद गाड़ी टावर का तरफ आ गया, इस पॉइंट में फिर से ऑब्जर्व किया तो पाया 60 डिग्री, तो अल्टरनेट ये भी 60 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ में आने में, पॉइंट सी से पॉइंट बी में आने में टाइम कितना लगेगा। मुझे मालूम नहीं है, सीधा हिसाब, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। हमको मेरा जो कॉमन सेंस है, उस कॉमन सेंस है कि भाई सॉल्व कैसे होगा, हमारे को मालूम नहीं है। हमारे को ये मालूम है कि भाई जो टीठा दिया है उसको यूज़ कर लो, आंसर ऐसे ही आएगा। चलो, तो अब बात होते हैं कि फिर कौन सा डिग्री कैसे क्या यूज़ करें। जो मर्जी है, 60 को यूज़ करो, 30 को करो, आपका मर्जी है। मैं पहले 60 डिग्री को यूज़ कर दूंगा, ABC है ना, 60 डिग्री के लिए ट्रायंगल ABC। चलो, तो क्या लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 16 जो डिलीटेड है, इस बार नहीं है, तो मैं यहाँ में लिख दिया इन ट्रायंगल ABC। अब हुआ क्या लगाना है सर, साइन टेन कॉट रोना आ रहा है मेरे को, क्या लगाना है सर। कुछ नहीं है, देखो ढूंढना क्या है, बेस में कैलकुलेशन करना है ना, कैलकुलेशन बेस पे करना है। ओके, लेकिन कैलकुलेशन बेस में करना है, लेकिन दोनों ट्राइंगल का देखो मेरा सुनो मेरी बात, साइन टीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, टेन टीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कन्फ्यूजन एराइज होते हैं भाई क्या लगा है, कैलकुलेशन करना है बेस पे कैलकुलेशन करना है ना, थोड़ा सा हिस्सा जानना है, इस ट्रायंगल का बेस को जानना है। लेकिन देखो हम क्या लगाए, पी ए साइन टीटा ना टेन टीटा। ओके, अगर साइन टीटा लगाया तो हाइपोटेनियस आएगा, और हाइपोटेनियस 90 का अपोजिट साइड को कहा जाता है। दैट मीन्स यहाँ में हाइपोटेनियस एक हो गया AC और एक हो गया AD, है ना। अब आपका आँख का सामने में फिगर है, AC छोटा है और AD बड़ा है, लंबा है, तो क्या एक छोटा वैल्यू और एक बड़ा वैल्यू का कंपेयर होगा, नहीं होगा, इक्वल नहीं बोल सकेगा हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ में ये कॉमन सेंस है, देखो ये जो AB है ना, ये AB आपका ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में भी AB आएगा, और ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला होल ट्राइंगल में भी AB आता है। दैट मीन्स 30 डिग्री के लिए भी परपेंडिकुलर AB होगा, 60 डिग्री के लिए भी परपेंडिकुलर AB ही होगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ में कॉमन है, तो कुछ आगे काम बनेगा। तो क्या है, कैलकुलेशन करना है बेस पे, और कॉमन है AB परपेंडिकुलर, कैलकुलेशन करना है बेस पे, और यहाँ का कॉमन हो गया परपेंडिकुलर। P और B का रिश्ता ये ला के देगा ना, तो मैं टेन टीटा लगा दूंगा, टेन टीटा परपेंडिकुलर बाय बेस टेन टीटा। टीटा कितना है भाई इसका, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BC, है ना, BC है ना बेस। अच्छा, 60 डिग्री मतलब √3, AB भी मालूम नहीं है, BC भी मालूम नहीं है, तो क्या मिला देखो, AB 1 जा AB
और √3 इंटू बी सी √3 BC मिला। ये यहाँ में हम रहने दिया, कुछ काम का फिलहाल काम में नहीं आया क्योंकि मुझे 60 थीटा यूज़ करना था, 60 डिग्री यूज़ कर लिया, ये आया। अब क्या करें, अब मुझे 30 डिग्री यूज़ करना है। इसके बाद मैं सोचूंगा कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो मैं अब 30 डिग्री के लिए क्या लेना है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर तक आना होगा ना, तो ये पूरा से ट्राइंगल लेने से क्या होगा ABD। ओके, तो अब लिखूँ मैं इन ट्राइंगल ABD क्या लेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। tan का थीटा कितना है जी 30 का डिग्री, परपेंडिकुलर AB और बेस 30 डिग्री के लिए बेस 30 से लेकर परपेंडिकुलर तक आने से बेस हो गया आपका BD, B से लेके यहाँ तक ना BD। अच्छा जी, चलो आगे बढ़ो। अब tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 AB आया ना, AB का वैल्यू आया ना, लगाओ क्या है √3 BC BD मुझे चाहिए नहीं, देखो मुझे क्या ढूंढना था BC है ना, सेम पहले इक्वेशन का जैसा 13 14 का जैसा कि मुझे जो चाहिए ही नहीं उसको तोड़ो फोड़ो काटो है ना, तोड़ दो टुकड़ा कर दो उसको। BD का बदले मैं लिख सकूंगा BC प्लस CD। BC और CD को अगर मिला दिया जाए, ये BC और CD को अगर मिला दिया जाए तो फिर से BD ही तो मिलेगा ना, है कि नहीं, यही तो है BD। अच्छा, तो BD का बदले BC प्लस CD लिख दूँ। ओके, अच्छा अब क्या होगा BC मालूम नहीं। CD का वैल्यू क्या है, CD 6 सेकंड टाइम लिया था, 6 सेकंड लगा लिया। अब लगाओ मल्टीप्लिकेशन, √3 इंटू √3 3, साथ में BC 1 जा BC 6 इंटू S 6S। ओके, अब √3 BC, ये BC को इधर लेके आओ, माइनस होगा 6S मतलब सेकेंड, ट्वाइस ऑफ BC इक्वल टू 6S, और ये 2 से इसको कैंसिल करने पे 3, तो BC कितना मिला आपको 3 का सेकेंड। हाँ आया ना, सेम सिंपल, सो सिंपल। तो क्या है BC कितना आया 3 सेकेंड, मतलब पॉइंट C से पॉइंट B में आने के लिए इसको टाइम ज़रूरी होगा 3 सेकेंड। ओके, ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके जी, ठीक है, आप ज़रा अच्छा से देखो और समझा करो, है ना। ओके, थैंक यू।